स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तो आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारी होश मोहम्मद शीदी। होश मोहम्मद शीदी सबक जो है सिंटेक बुक बोर्ड आसान सिंधी किताबों से लिया गया है। ये क्लास 6 का फाइनल टर्म का सेकंड नंबर चैप्टर है। फाइनल टर्म का सेकंड नंबर चैप्टर है। आइए तो फिर इसको हम रीड करते हैं और मैं रीड कर रहा हूँ और आप जो हैं पेंसिल निकालें और पेंसिल के साथ रखें। जो जो आपके मुश्किल अल्फाज होंगे वो मैं मीनिंग बताते जाऊँ, वो आप आराम से लिख लो ताकि आपको जब रीडिंग करें तब आपको तो हेल्प हो जाएगी और आप आराम से उस चैप्टर की रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर आप भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और हम भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होश मोहम्मद शीदी चैप्टर का नाम है। अच्छा, आप ये जाके अपनी बुक निकालें और बुक निकाल के आप देख लें। होशो शीदी जो नालो किन्हनि न ॿुधो हूंदो, हिन जो असुल नालो होश मोहम्मद आहे। होशो शीदी का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, उसका असुल नाम होश मोहम्मद है। होशो शीदी का नाम किसी ने, किन्हन माने किसी कहलाएंगे, नहीं सुना होगा। बुधो माने सुनने को कहते हैं, सुना होगा। हूंदो माने होगा कहेंगे। होशो शीदी का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, उसका असुल नाम होश मोहम्मद है। ठीक है, यह आपका जो है MCQs के लिए आ सकता है या फिर इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। होशो का असुल नाम क्या था? होशो का असुल नाम डैश था, तो हम कहेंगे होश मोहम्मद था या होश मोहम्मद है। ठीक है, उसके बाद देखें दूसरे सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं। वो पेरियाई टाल पर हाकिम मीर करम अली खान वट नौकरी में हो। वो पहले, पेरियाई माने पहले कहलाएंगे, वो पहले टाल पर हाकिम मीर करम अली खान के पास, वट माने पास कहेंगे, मीर करम अली खान के पास नौकरी में था। पोइ मीर फतेह अली खान वट मुलाज़मत कयई, उन बाद संदसि पुट मीर सुबेदार खान जो खिदमतगार थियो। वो पहले टाल पर हाकिम मीर करम अली खान के पास नौकरी में था। फिर पोइ माने फिर कहलाएंगे, फिर मीर फतेह अली खान के पास मुलाजमत की और उसके बाद उनके बेटे, पुट कहते हैं बेटे को, उनके बेटे मीर सुबेदार खान का खिदमतगार हुआ। दोबारा देखें, इसी पैराग्राफ को सिर्फ मैं उर्दू में पढ़ रहा हूँ, आप ज़रा सा गौर से देखें। होशो शीदी का नाम किसी ने नहीं सुना होगा, उसका असली नाम होश मोहम्मद है। वो पहले टाल पर हाकिम मीर करम अली खान के पास नौकरी में था। फिर मीर फतेह अली खान के पास मुलाजमत की और उसके बाद उनके बेटे मीर सुबेदार खान का खिदमतगार हुआ। अगला पैराग्राफ बेटा, तो उम्मीद है तो ये पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। 17 फरवरी 1843, 17 कहते हैं 17 को, 17 फरवरी, सिंधी में फरवरी कहेंगे, उर्दू में फरवरी कहते हैं। 17 फरवरी 1843 1843 ईस्वीअ ते मियाणी वटि मीर नसीर खान ऐं अंग्रेज़नि जे विच में जंग लगी। 17 फरवरी 1843, 17 कहते हैं 17 को, 1843 कहेंगे किसको, 1843 ईस्वी पर मियानी के पास मीर नसीर खान और अंग्रेज़ों के दरमियान में, विच में माने दरमियान कहेंगे, जंग हुई। उनमें मीर नसीर खान ऐं ॿिया हैदराबाद जा मीर अंग्रेज़नि वटि गिरफ़्तार थी विया। उसमें या उनमें मीर नसीर खान और दूसरे हैदराबाद के मीर अंग्रेज़ों के पास गिरफ़्तार हो गए। दोबारा देखें, उनमें मीर नसीर खान और दूसरे हैदराबाद के मीर अंग्रेज़ों के पास गिरफ़्तार हो गए। ठीक है, उम्मीद है तो ये भी पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। इसमें खाली जगह आपसे पूछ सकता है, देश ईस्वी में मियाणी, देश ईस्वी में अंग्रेज़ ऐं मीरनि जे विच में जंग लगी।
डेढ़ ईस्वी में अंग्रेज़ों अमीरों के दरमियान में जंग हुई। तो हमें सन पूछेंगे तो हम सन बताएंगे। अच्छा, अंग्रेज़ अमीरन के बीच में डेढ़ जगह पे जंग लगी तो हम कहेंगे मियाणी। तो इसी तरह आपका ये ब्लैंक भी बन सकता है। और अगला देखें सेंटेंस पैराग्राफ। वह खबर बुधी मीरपुर खास वारे मीर शेर मोहम्मद खान अंग्रेज़न खिलाफ जंग जो ऐलान कियो। ये खबर सुनकर मीरपुर खास वाले मीर शेर मोहम्मद खान ने, ये खबर सुनकर, बुद्धि माने सुनकर कहेंगे, मीरपुर खास वाले मीर शेर मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। मीर करम अली खान जे बेवा मीर शेर मोहम्मद जी मदद लाए होश मोहम्मद जे हथां सोनियन मोहरन सां भरियल 3 खच्चर ॾियारे मोकिलिया। मीर करम अली खान के बेवा मीर शेर मोहम्मद की मदद के लिए होश मोहम्मद के हाथों से सोने मोहरों, सोनियन कहते हैं सोन को जो गोल्डन होता है, सोने मोहरों से भरे हुए, भरेल माने भरे हुए कहें 3 माने 3 को कहते हैं, खच्चर भिजवा दिए। दियारे माने भिजवाने को कहते हैं, मोकले माने दिया, भिजवा दिया। दियारे माने दिया कहेंगे, मोकले माने भेजने को कहते हैं। दियारे माने दिया और मोकले माने भेजा, भिजवा दिए। दोबारा इसी जो सेंटेंस को देखें। मीर करम अली खान की बेवह मीर शेर मोहम्मद की मदद के लिए, मीर शेर मोहम्मद के मदद के लिए होश मोहम्मद के हाथ से या होश मोहम्मद के हाथों से सोने मोहरों से 3 भरे हुए खच्चर भिजवा दिए। खच्चर क्या है? ये जानवर है। जानवर को कहते हैं, ये घोड़े से छोटा होता है, वो गधा से बड़ा होता है, गधा की तरह होता है, इसको जानवर कहते हैं, खच्चर नाम है। हैदराबाद वेझो दुबे वटि अंग्रेज़न ऐं मीर शेर मोहम्मद जे विच में जंग लगी। हैदराबाद के करीब, वेझो कहते हैं बेटा करीब को, वेझो किसको कहेंगे? करीब। दुबे के पास, वट माने पास कहेंगे, अंग्रेज़ों और मीर शेर मोहम्मद के दरमियान में जंग हुई। हैदराबाद के करीब दुबे के पास अंग्रेज़ों और मीर शेर मोहम्मद के दरमियान में जंग हुई। लड़ाई हलंदे अंग्रेज़नि जे हिकु जासूस मीरनि जे बारूद के बाहि ॾेई साड़े छॾियो। लड़ाई हलंदे माना जंग चलते हुए, लड़ाई कहते जंग को, हलंदे माने चलते हुए कहेंगे। जंग चलते हुए अंग्रेज़ों के एक जासूस ने मीरों के बारूद को आग देकर, बाय कहते हैं आग को, बाय किसको कहेंगे बेटा? आग को। आग देकर, दही माने देकर, जला दिया। साड़े माने जलाने को कहते हैं, जला दिया। फिर दोबारा देखें। जंग चलते हुए अंग्रेज़ों के एक जासूस ने मीरों के बारूद को आग देकर, बाय माने आग कहेंगे, दही माने देकर कहेंगे, जला दिया, साड़े छड़ियो, जला दिया। ठीक है, अगले पैराग्राफ की तरफ जा रहे हैं। उन्हें खबर मिलण ते होश मोहम्मद अंदाज़ो लगायो त हाणे जंग खटण मुश्किल आहे। उसी खबर मिलने पर होश मोहम्मद ने अंदाज़ा लगाया कि अब भी हाणे, क्या कहेंगे? हाणे माने अभी कहलाएंगे, अभी जंग जीतना, खट्टण माने जीतने को कहते हैं, खट्टण क्या कहेंगे? तलब खट्टण क्या कहेंगे? खट्टण जीतना मुश्किल है। उसी खबर मिलने पर होश मोहम्मद ने अंदाज़ा लगाया कि अभी, हाणे माने अभी कहेंगे, अभी जंग जीतना मुश्किल है। उन करे हिन शेर मोहम्मद खान के सलाह ॾिनी त हू मैदान मां निकिरी वञे ऐं कुझु वक़्त खां पोइ चङी तरह तयारी करे अची अंग्रेज़नि खां पूरो बदिलो वठे। दोबारा देखें। उन करे कहेंगे इसलिए, उन करे हुन शेर मोहम्मद खान खे सलाह ॾिनी त हू मैदान मां निकिरी वञे। इसलिए उसने शेर मोहम्मद खान को मशवरा दिया, सलाह कहते हैं मशवरे को, मशवरा दिया कि
वो मैदान से निकल जाए, निकरी वञे माने निकल जाए, और कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त का पोइ माने कुछ वक्त के बाद चंगी तरह माने अच्छी तरह तैयारी करके, अच्छी माने आकर के तैयारी करके आकर अंग्रेज़ों से पूरा बदला ले। दोबारा मैं सेंटेंस को वापस रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए उसने शेर मोहम्मद खान को मशवरा दिया कि वो मैदान से निकल जाए और कुछ वक्त के बाद अच्छी तरह तैयारी करके आकर अंग्रेज़ों से पूरा बदला ले। मीर शेर मोहम्मद पहिरियों त उहा ॻाल्हि कान मञी। मीर शेर मोहम्मद ने मीर शेर मोहम्मद ने पहले तो, पहले माने पहले कहलाएंगे, पहले तो वो बात नहीं मानी, मञी माने मानने को कहते हैं, नहीं मानी, पर पोइ होश मोहम्मद खेसि मञाइण में कामयाब थी वियो। लेकिन, पर माने लेकिन कहेंगे, फिर होश मोहम्मद उनको मनाने में कामयाब हो गया। फिर दोबारा देखें, पहले तो वो बात नहीं मानी, लेकिन फिर होश मोहम्मद उनको मनाने में कामयाब हो गया। मीर शेर मोहम्मद पंहिंजे वफ़ादार फ़ौज जी कमान होश मोहम्मद के हवाले करे पाण मैदान मां निकिरी वियो। मीर शेर मोहम्मद अपनी वफ़ादार फ़ौज की कमान होश मोहम्मद के हवाले करके खुद, पाण माने खुद कहेंगे, मैदान से निकल गया। दोबारा देखें, मीर शेर मोहम्मद अपने वफ़ादार फ़ौज की कमान होश मोहम्मद के हवाले करके खुद मैदान से निकल गया। ठीक है बेटा, ये भी पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। और अगला पैराग्राफ जो है, लास्ट पैराग्राफ है इस पेज का, पेज नंबर 31 का, पेज नंबर 31 का लास्ट पैराग्राफ है। अब देखें, इसको हम पढ़ रहे हैं इसी पेज को। होश मोहम्मद ॾाढी बहादुरी सां विढ़ियो। होश मोहम्मद बहुत बहादुरी से लड़ा। विढ़ियो माने लड़ने को कहते हैं, किसको कहेंगे, लड़ने को। होश मोहम्मद बहुत बहादुरी से लड़ा, विढ़ियो माने लड़ा। ओचितो दुश्मन जी सिपाही जी गोली होश मोहम्मद के सीने में वञी लगी। ओचितो कहते हैं बेटा अचानक को। ओचितो किसको कहेंगे, अचानक। ओचितो माने अचानक। अचानक दुश्मन के सिपाही की गोली होश मोहम्मद के सीने में जाकर लगी। वञी माने जाकर कहेंगे, लगी माने लगी को कहेंगे, जाकर लगी। हू किरंदे किरंदे भी केतिरनि दुश्मन के मारे पोइ शहीद थियो। वो गिरते गिरते, किरंदे कहते हैं गिरने को, गिरते गिरते भी माने भी कहलाएंगे, कितने दुश्मनों को हलाक करके या मार कर, हलाक करके या मार कर, मारे माने मारने को भी कहते हैं और हलाक करने को कहते हैं, हलाक करके फिर शहीद हुआ। दोबारा इसी सेंटेंस को देखें। वो गिरते गिरते भी कितने दुश्मनों को हलाक करके फिर शहीद हुआ। मरण घड़िया ताईं उहो ई नारो हो त मरवेसूं सिंध न ॾेसूं। मरते लम्हे तक, घड़ी कहते हैं लम्हे को, घड़ी किसको कहेंगे बेटा, लम्हे को। मरते लम्हे तक, ताई माने तक कहें, वो माने वो कहेंगे, ये माने ही कहते हैं, वो ही नारा था कि मर जाऊंगा सिंध न दूंगा, मर जाऊंगा सिंध न दूंगा। ठीक है, ये वापस से सेंटेंस को देखें। मरते लम्हे तक, घड़ी कहते हैं लम्हे को, ताई माने तक कहेंगे, वो ही नारा था कि मर जाऊंगा सिंध न दूंगा। ठीक है, अगला सेंटेंस यो पेज नंबर 30 मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। पेज नंबर 32 का है और ये दो पैराग्राफ हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पैराग्राफ हैं, उसको ज़रा सा देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, आइए फिर इसी पेज पे, और पेज नंबर 32 पे है। ठीक है, देखें अभी आपको नज़र आ रहा होगा। संदस बहादुरी ऐं वतन परस्ती खां दुश्मन एतिरो तो मुतासिर थिया जो पंहिंजे किताब में हिन शहीद जी तारीफ़ लिखी विया। संदसि बहादुरी ऐं वतन परस्तीअ खां दुश्मन एतिरो तो मुतासिर थिया जो पंहिंजे किताब में हिन शहीद जी तारीफ़ लिखी विया। उनके बहादुरी
और वतन परस्ती से खामाने सीखेंगे। दुश्मन इतने तो मुतासर हुए जो अपनी किताब में इस शहीद की तारीफ लिख गए। अंग्रेज़न होश मोहम्मद जी लाश पूरी फौजी एजाज़ सां हैदराबाद जे किले अंदर दफ़न करायो ऐं बहादुरी जो निशान तोप संदसि क़ब्र ते रखाए छॾियो। दोबारा देखें, इसी को दोबारा पढ़ रहा हूँ। अंग्रेज़न होश मोहम्मद जी लाश पूरी फौजी एजाज़ सां हैदराबाद जे किले अंदर दफ़न करायो ऐं बहादुरी जो निशान तोप संदसि क़ब्र ते रखाए छॾी। अंग्रेज़ों ने होश मोहम्मद के लाश पूरी फौजी एजाज़ से हैदराबाद के किले अंदर दफन करवाया और बहादुरी का निशान तोप उनकी कब्र पर रखवा दी। दोबारा देखें, अंग्रेज़ों ने होश मोहम्मद की लाश पूरी फौजी एजाज़ से हैदराबाद के किले अंदर दफन करवाया और बहादुरी का निशान तोप उनकी कब्र पर रखवा दिया। ठीक है बेटा, ये चैप्टर था होश मोहम्मद शीदी का, जो मैंने आपको पढ़कर और समझा दिया। और देखें कि ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग जो हैं खुद भी इसको रीड करके देख लेना और थोड़ा सा रीड करेंगे और बार बार इसको रीडिंग को सुनना और बार बार इसके तर्जुमा भी सुनना और तलफ़्ज़ को भी ख़ास तौर पे तवज्जो देना, ताकि आप जो मेरे तलफ़्ज़ को सुन के और आप भी उसी तरह निकालने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका तर्जुमा, आपका सिंधी का तलफ़्ज़ जो है वो सही हो जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ज़रूर, क्योंकि अमल करेंगे नसीहत पे। और एक सब्सक्राइब करना इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जो आने वाली वीडियो होगी वो पहली फुर्सत में आपके पास पहुंच जाएगी और आप जो है उस वीडियो को देखकर और उस वीडियो का काम देखकर और पढ़कर आप पेपर की तैयारी भी कर लेंगे, इम्तिहान की भी तैयारी कर लेंगे और रीडिंग आपको आसान होगी। ख़ासतौर पर मैं जो अपने उर्दू के स्पीक बच्चे हैं, उर्दू बोलने वाले बच्चे हैं, उनको ये सिंधी की सब्जेक्ट जो है बहुत मुश्किल लगता है और आप लोगों को इस आसानी के लिए मैंने जो कोशिश की है और जो मैं अपनी मेहनत से आपके लिए एक आसान करके वीडियो बना रहा हूँ और आराम से सुकून से पढ़कर आप लोगों को तर्जुमा करके और मीनिंग के साथ मैं समझा रहा हूँ और तलब साफ साफ निकाल के आपको बता रहा हूँ। तो उससे मेरा मेहनत से आप फ़ायदा उठा लें और फ़ायदा उठाएंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आपको इम्तिहान में अल्लाह ताला कामयाबी करेगा। और ये जो है सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, चाहे आपके किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को या किसी और बच्चे को भी चाहिए, आप ये सब मेरा जो लिंक दे देना ताकि वो भी फ़ायदा उठा ले और यहाँ आप जो हैं शेयर कर लेना उसके बच्चों के साथ भी, ताकि वो बच्चे भी आप जैसे फ़ायदा उठा रहे हैं उसी तरह वो भी फ़ायदे उठा रहे हैं, तो उठा लें ताकि मुझे भी नेकी मिलेगी और आप लोगों को भी नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन, उस्ताद का, छोटों बड़ों का और पड़ोसियों का इज़्ज़त और एहतराम करना और 5 वक्त की नमाज़ बाजमात से अदा करना। अगर हम मुसलमान हैं, हमारी नमाज़ पूरी निकली तो इंशाअल्लाह हम आगे भी जो हैं बाकी भी काम जो हैं वो पूरे निकलेंगे इंशाअल्लाह। और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ तो आप ये सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है तो आप इसको रीड करके और बार बार रीड सुन के आप इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा लेंगे और मैं उम्मीद रखता हूँ। तो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।